भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती, कुछ मतभेद है, कुछ लोग 135वीं जयंती कहते हैं और ज़्यादा यूट्यूब चैनलों पर जो है 134वीं जयंती पूरे जहाँ देश विदेश से आ रहा है ना, इसको देखना होगा। 14 अप्रैल 1851 में, तो इस कार्यक्रम में जयंती तो 14 अप्रैल से शुरू होता है और पूरे माह तक चलता है। तो इस बाबा साहब की जयंती समारोह में हमारे उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, थाना प्रभारी महोदय, साथ में दल बल के साथ आए हुए साथी, हमारे इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जी और तमाम भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों से आए हुए कामेश्वर सिंह जी, छोटन सिंह जी, अनूप कुमार जी, पत्रकार महोदय और आसपास में बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आप सबों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। क्योंकि ये जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी व्यवस्था बनाए हैं संविधान के माध्यम से जो कि हमें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की ओर ले जाता है। क्योंकि हमारा देश गुलाम था, इसके पहले कोई संविधान नहीं था। यहाँ अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का शासन था, डच फ्रेंचों का शासन था। लेकिन देश आजाद होने के बाद जो है, आजादी के पहले भी कोई ना कोई कानून चलता था, राज चलता था, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। चाहे मुगलों का राजतंत्र हो, चाहे राजपूत राजवंश का राजवंश हो। तो इसके पहले भी मनुवादी व्यवस्था थी, जिसमें कि गैर बराबरी आधारित समाज व्यवस्था कायम था, जिसमें जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच संबंधित सारी उसमें कानून थी। जैसे कि उदाहरण मैं देखता हूँ कि एक रामायण में भी ये लिखा हुआ है कि पूज हो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज हो जो गुण ज्ञान पर बीना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के बहुत प्रकार के तो हमारे ये जो पहले के जो आ रहा है, जो कानून बनाया हुआ है, ये सब जो कि समता मूलक नहीं है। नहीं लगता है कि ये समाज को ये जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। इसलिए बाबा साहब बड़े अथक प्रयासों से इन्होंने देश विदेशों में पढ़ करके बहुत सारे देशों का संविधान का अध्ययन करके और जो है कि भारत का एक बहुत बड़ा संविधान बनाया, जो कि दुनिया के सबसे विशाल संविधान है, लिखित संविधान है और समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है, जो सारे धर्मों को, सारे वर्गों को एक समान अधिकार देता है। इसलिए बाबा साहब इस दुनिया में महान है। क्योंकि इनका इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, जिसमें वहाँ के जो साइंटिस्ट लोग थे, जो प्रोफेसर लोग थे, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर लोग थे, इन्होंने 300 वर्षों का जायजा लेना चाहा कि हमारे इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज तक जो है मेधावी छात्र कौन हुआ। तो उसमें सर्च करते हुए उन्होंने पाया कि इंडिया के जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अब तक के सब विद्वान में जो है यही साबित हुए। आज भी वहाँ जो है कॉलेज में जो है ये रिसर्च होने के बाद जो हुआ तो सिंबल ऑफ नॉलेज वहाँ लिखा हुआ है। आज भी इनको सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में हम जानते हैं। साथियों, बहुत सारे हमारे अतिथिगण बाहर से भी आए हुए हैं, उनको भी बोलना है। मैं विशेष बात नहीं कहूँ, क्योंकि ये ऐसा मसीहा है कि इनके बारे में अगर बोला जाए तो बहुत दिन रात भी लग जाए तो कथा कहानी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड।